सारे रोगों की जो दवाई है वो नाम है, उसका समाधान है, उसके बिना समाधान नहीं होगा। और नाम का शिव जी भगवान कहते हैं, इसका एक शाप लगता है, शापोद्वार होता है, उत्कीलन निष्कीलन करना पड़ता है। कोई भी पाठ करोगे, कोई पूजा करोगे तो श्राप की तरह वो आगे आगे जाएगा, श्राप की तरह आ जाएगा, वो रोकेगा, आपको करने नहीं देगा, पाठ ही नहीं करने देगा। शराब पी लो, ड्रग खा लो, कोई रोकेगा नहीं, गिर जाओ गोली मार दो, गाली निकाल दो, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन पाठ करोगे तो कोई रोकेगा आपको। वैष्णो देवी दरबारों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, पहाड़ों पे चढ़ जाओगे, पर पाठ नहीं करने देगा कोई, आपको भगा के ले जाएगा। बातें कर लोगे, कभी सोचो ये क्या बात है। पहले मैंने पाठ लिया छोटा सा, अद्भुत पाठ था छोटा सा, मैंने आपको वो पाठ दिया जो भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बड़े विद्वान थे, वो 3-4 घंटे रोज बैठते थे और मैं 10 घंटे बैठता था। सुबह बैठता था और रात में बैठती थी। जब वर्मा जी मुझे मिले तो ये सुबह आते थे, तो मैं कभी निकला कभी नहीं निकला। तो आपको मैंने पाठ में प्रभु ने कहा क्या मांगना, मेरे भाव से है कि ऐसा पाठ दो, ऐसा मंत्र दो तो थोड़ा सा इसका काम हो जाए, छोटा सा हो गया, ये ज्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा दो। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब पहला समागम हुआ मैं घर से निकल गया, गुरु महाराज कार पे जा रहे थे, क्योंकि लोग बड़े आने लगे। तो इतने कठिन कैसे लेके एक साथ, कभी डॉक्टर एक पेशेंट को गिनती में देखेगा, कम से कम लगा लो तो 2-3 मिनट, क्या नाम है ये लिखेगा, पूछेगा क्या बीमारी है पूछेगा, कम से कम 5 मिनट देखेगा, कम से कम। अगर वो लगाएगा, अग्रवाल साहब ऐसी है ना, अग्रवाल साहब को माइक दो, अगर कोई डॉक्टर किसी को देखेगा, पेशेंट को वार्तालाप करेगा, तो कम से कम एक पेशेंट को कितना टाइम लगेगा। ये छोटी बीमारी होगी तो 1-2 मिनट, बड़ी होगी तो 1 घंटा भी देख सकता है। 1-2 मिनट किसी बारे में लगता है, जैसे बुखार भी है, ठीक है, थर्मामीटर लगाएगा, रखेगा, स्टेथोस्कोप लगाएगा, पूछेगा कब से बुखार है, जी बोले, इतने में कम से कम 5 मिनट लिखेगा, दवाई लिखेगा, दवाई देखेगा, लिखेगा, 5 मिनट लगेगा, नब्ज देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। जी बोले, तो 1 घंटे में कितने देखेगा, 10-12 1 घंटे में। और 8 घंटे का टाइम है डॉक्टर की, 10 घंटे में लगा लो तो 10 घंटे में कितने मरीज देखेगा, 100 ज्यादा 100। तो वहां हजारों खड़े रहते थे। तो मैं कहा ब्रह्मा जी ये हजारों सुबह आते थे, शाम तक बैठे रहते थे, बड़े बड़े। अब कितना टाइम बैठे, फिर मैं जिसको बोलता था चल ये इसको दे दो, जो लिख दे, जिसने बोला कि मैं तो डॉक्टर ही नहीं हूं, वो रुक जाता था, मैं बैठ जा। फिर गुरु माँ को बोलता था, मैं गुरु आप जाओ और उसको देखो। तो गुरु माँ पहले सफाई करती थी, झाड़ू देती थी, पोछा मारती थी वहां, फिर बैठ जाती थी। तो वो कहते थे अभी तो आप पोछा मार रही थी, आपको नहीं। कहता मुझे गुरुजी ने कहा आप देखो तो मैं आपको देखूंगी, मैं आपसे करूंगी। और गुरु माँ को पहली बार मैंने कोई नहीं सिखाया, कुछ सिखाया नहीं, कुछ नहीं, ना पाठ दिया ना मंत्र दिया, कुछ भी नहीं दिया। बोले नहीं जाओ नीचे और देख लो। तो गुरु माँ उठी और देखने लगी। अगर वो रोकती कि मैं कैसे देखूंगी, मुझे ज्ञान ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, कुछ नहीं बोली और नीचे जाके बैठ गई, पोछा मारा, लोग देखने लगेंगे पोछा मारी है तो उन्होंने गुरु माँ को देखा नहीं, कुर्सी में बैठ गई। तो ये उनको देने लगे और लोग लेते गए, ठीक होने लगे। फिर जब हजारों लोग आने लगे और सड़क भर जाती थी, तो मैंने कहा ये संभव नहीं है। और 1 मिनट लगाती तो को बोला 1 मिनट लूंगी मैं। उस समय मुझे गुरुजी नहीं कहते थे, डॉक्टर साहब बोलते थे या कोई कुछ बोल देता था। कहते जो मैं दे दूं ले लो, बस। लोग लेते गए, देते गए। फिर भी कितना, अगर 1 मिनट भी लगाई गई किसी को, 1 मिनट भी, तो अगर 10 घंटे भी लगातार देखेंगे तो भी 600 देखेंगे और खड़े 5-7 हजार। फिर मैंने प्रार्थना की प्रभु जी अब ये इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो मुझे मैसेज आया कि जाओ कहीं समागम करो, इकट्ठे वहां कर लो सब जगह, बस इतना आया इकट्ठे कर लो। और वो आवाज नहीं आती, वहां क्यों बोलना नहीं आता, वहां नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो या परमात्मा जी खड़ा और मैं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो ऐसा बोलता है उनको पता नहीं है, पहले सुन लो। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूँ ये अनन्य दे रहा हूँ, आपके सारे काम दुर्गा माँ करेगी, सारे अनन्य चीज दे रहा हूँ। ये अगर आपकी अनन्य भक्ति होगी तो आपके अंदर जाएगी। ये गुरु गीता में शिव कह रहे हैं, ये जो पाठ आज मैं दे रहा हूँ ये आपकी जिंदगी बदल देगा। और भगवान शिव कहते हैं इससे अच्छा कोई पाठ नहीं। इस संसार में कुछ भी कर लो, आपके तन के रोग भी नहीं ठीक होंगे, मन की शांति भी नहीं मिलेगी,
कुछ नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी, ब्रह्म ज्ञान गुरुनाम कुछ नहीं मिलेगा। इसी से मिलेगा, केवल इसी से। कोई कहता अपने ज्ञान ने आंख बंद कर ली, ये है नहीं ब्रह्म ज्ञान। आकाश है, ये खाली जगह, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये वायु ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये 5 तत्व है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पृथ्वी को, ये नहीं है। ये तत्व है, ये प्रकृति है। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कहा है कि भाई 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। 8 जो जड़ है, निकृष्ट है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये खाली जगह आकाश, और हमारा मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की घटिया मेरी चीजें हैं सारी। ये परमात्मा ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जो इसे ब्रह्म ज्ञान मानेगा उसका नाश हो जाएगा। साफ ये लिखा है, आप खुद ही पढ़ लेना। गीता के 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, अपरा प्रकृति। अपरा का मतलब है निकृष्ट, जड़, नाशवान, परिवर्तनशील। जो जैसा होगा वैसा मानेगा, जिसको जैसा पूछेगा वैसा हो जाएगा। ये मैं आज आपको दे रहा हूं तो भगवान कहता है वो परा में ले जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, हर समस्या का समाधान हो जाएगा सारी, और ये आपकी जिंदगी को बदलेगा। भगवान शिव कहते हैं यही बदलेगा, और ये मैंने आपको अभी तक नहीं दिया। ये आपके परिवार की, तन धन की, और ये आपको मुक्ति दे देगा। सीधा भगवान कहते हैं आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, संसार के सारे सुख मिल जाएगी, वो कोई कभी नहीं देगा। भगवान कहते हैं, पार्वती बाबू कहते हैं, हे पार्वती, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं शिव आपको कसम खा रहा हूं, इससे आपकी सब समस्या का समाधान होगा, आपको ब्रह्म ज्ञान भी मिलेगा और आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये पाठ आपको मांगना पड़ेगा दुर्गा मां से। राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री ऐसे मिल जाएंगे, मुख्यमंत्री ऐसे मिल जाएंगे। मांगना पड़ता है, आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करनी पड़ती है, तो परमात्मा के नाम से ऐसे ही आपको मिल जाएगी, आगे खड़े हो जाएंगे। आईएएस करने के लिए कितने कितने वर्ष लग जाते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ते चढ़ते जिंदगी बीत जाती है। ये तो अद्भुत है। इस पे आपको मांगो, हे प्रभु मुझे वो दो। सतगुरु नानक देव ने क्यों नहीं मांगा, राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर है कुछ नहीं बनना, मुझे नेता विनेता नहीं बनना, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे अपने नाम दे, अपनी भक्ति दे, अपनी कृपा दृष्टि दे। वो हमारे लिए बोले, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो आप ही परमात्मा है, वो हमें समझाने के लिए बोल रहे। मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आपके दर्शन कोई, मैं अवगुणों से भरा हूं। गुरु नानक देव जी में कहा अवगुण है ही नहीं, लेकिन विनम्र कितने, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अवगुण हारे, मैं अवगुणों से भरा हूं। ये जो पाठ है वो इसे भगवान राम करते थे, भगवान श्री कृष्ण करते थे। अद्भुत पाठ है ये, और ये भगवान शिव आप बोल रहे हैं आपके लिए। ये पाठ आपके हर समस्या का समाधान करेगा। शिव जी भगवान कहते हैं जो ये पाठ करेगा उसकी प्रॉब्लम तो हटेगी, और जो जहां जहां जाएगा वहां की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, वहां की भी ठीक हो जाएगी। ये शिव जी भगवान कह रहे हैं। जो शिव भगवान कह रहे हैं उससे सच्चा कोई नहीं, दुर्गा मां से सच्चा कोई नहीं। कृष्ण भगवान राम, सदगुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा, वेदों से बड़ा, शास्त्रों से बड़ा कोई गुरु नहीं है। सच में ये भगवान शिव की महिमा है, सच में मां दुर्गा की बड़ी कृपा है। ये पखंड झूठ झाड़ नहीं है, कोई अडंबर नहीं है, एकदम साफ साफ है। ये भगवान शिव कहते हैं मैं सच कह रहा हूं, हे पार्वती मैं सच कह रहा हूं। भगवान शिव क्यों झूठ बोलेंगे, राष्ट्रपति क्यों झूठ बोलेंगे? और कहते हैं इसके बिना कोई समाधान नहीं, आप जो मर्जी कर लो, ना आपकी मुक्ति होगी, ना आपके ब्रह्म ज्ञान का पता लगेगा, ना तन के रोग जाएंगे, ना मन के रोग जाएंगे, ना समस्या जाएगी, और थोड़ा कर करके आप चले जाओगे और पीछे आपको कोई याद नहीं करेगा। जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, जो दिख रहा है, जो बुलट जा रहा है, वो बादल की छाई है। किसी को अपने दादा के दादा का नाम भी नहीं पता, कोई 2-4 को छोड़कर। ये परमात्मा का नाम याद रखोगे तो शिव भगवान कहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक इनकी जो परिवारों की मुक्ति हो जाएगी और इनके परिवार में कोई कष्ट नहीं आएगा। भगवान शिव जी कहते, भगवान शिव कहते हैं मेरी बात तुम मानो, मैं इस संसार को आपकी मुट्ठी में रख दूंगा। भगवान शिव ऐसा कह रहे हैं, क्यों नहीं मानते? सुनो, ये पेज नंबर है 29, गीता प्रेस गोरखपुर की है पुस्तक। कहते हैं जो ये पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कारणों से ये पृथ्वी टिकी रहती है,
तब तक उसकी यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी, कोई उसका नाम होता रहेगा। फिर देह का अंत होते पर वह स्त्री पुरुष माँ माया भक्ति भगवान शिव के नित्य परम पद को प्राप्त होगा, भगवान नारायण के नित्य परम पद को प्राप्त होगा, अकाल पुरुष परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जहाँ जाने के बाद वो कुछ भी बन सकता है, पा सकता है, फिर आ सकता है, वो मुक्त है, इस संसार का ब्रह्मांड का कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और वह कुछ भी कर सकता है। और इस संसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे नहीं मिलेगी, सब चीजें मिलेगी। यदि अपना भला चाहो तो ये पाठ को मत छोड़ो, बार बार मांगो, और पाठ से आप सब और सुरक्षित हो जाओगे। जहां जहां जाओगे उसे धन लाभ होगा। वह जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त करेगी। हे माँ पार्वती, मैं ये शिव सत्य बोल रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। वह स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मां में स्वयं का भागी होगा और सब ओर से सुरक्षित हो जाएगा, उसकी कोई पराजय नहीं होगी, वो पूजनीय रहेगा। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है और इसलिए इसे करे। वो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहेगा, उसे ये जो रोग नहीं होंगे, ये ग्रह दोष नहीं आएंगे। और क्या बोले भगवान शिव, इसका किसी को नहीं बताओ। किलन निष्किलन शापो द्वार, हर पाठ में पूजा में जो सिद्धि में बाधक है, उस शाप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है उसे जानकर उपासना करो। और कुछ भी कर लो चाहे, इसके बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, इसके बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। थोड़े टाइम के लिए सुख मिलेगा, राज मिलेगा, समाप्त हो जाएगा, फिर नरक में तपो राज राजो नरक। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं तप से राज मिलेगा, तपो राज राजो नरक, राज के बाद नरक मिलेगा। और जो अन्य भी कोई पाठ करता है, कुछ भी करता रहे, साथ में इसको मत छोड़ो। इसके बिना आपके उच्चाटन और जो निवारण है शाप का वो नहीं होगा। और इससे जो पुण्य प्राप्त होगा उसकी कभी समाप्ति नहीं होगी, और आप जो भी करोगे उसके पुण्य की समाप्ति हो जाएगी। अतः भगवान शिव ने मंत्रों की अपेक्षा जो इसकी श्रेष्ठता का निर्णय लिया, भगवान शिव कहते हैं उसे सच जानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो एकाग्र चित्त होकर बोलेगा कि हे भगवान शिव मां दुर्गा मुझ पर कृपा करो, जो मेरे लिए ठीक हो दे दो, तो वो एकाग्र चित्त होकर सुनते सुनते वो शक्ति उसके अंदर चली जाएगी, सीधे एकदम सुनते सुनते चली जाएगी। बस मैं प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, मुझको शरीर से निकाल दे, मैं रहूं ना यहाँ, जो तू बोले अपने आप बोल, मुझे पता ना लगे मैंने क्या बोला है, ये प्रार्थना करता हूँ। बाहर से देश इस संसार में अच्छा नहीं है, पहले सुन ले, बाहर से अच्छा देश इस संसार में कोई नहीं है, ना कभी था, ना है, ना होगा। ऐसी धरती या सदगुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहब, वेद शास्त्र, ऋषि मुनि, गंगा जमुना सतलुज व्यास, ऋषि मुनि, सारे गुरु संत महात्मा, ऐसे ऐसे पावन गुरु संत ऋषि है यहाँ पर। जो वहां नहीं है वहां कोई नहीं गया, ना राम गया, ना कृष्ण गया, ना सदगुरु नानक देव गया, कोई नहीं गया वहां। ना पीपल होता है, ना वटवृक्ष होता है, ना नीम होता है, ना तुलसी होती है। वेद शास्त्र कहते हैं कि जहां पीपल, तुलसी, वटवृक्ष, अशोक, नीम ये ना हो, वहां नहीं रहना चाहिए। वहां बीमारी है, अकड़ है, सुख नहीं है, मुक्ति नहीं है वहां, सीधा पट लिख दिया। लेकिन भगवान शिव कहते हैं जो वहां भी ये पाठ करेगा उसको भी मुक्ति मिलेगी, उसको भी सारे काम हो जाएंगे, ये मैं निश्चित कह रहा हूं। आज मैं बता रहा हूं, राष्ट्रपति जो भी है बड़े विद्वान है, बड़े सरल है, क्योंकि गोपनीय बात नहीं बताई जाती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। ये घटना अग्रवाल साहब के सामने की है, जहां गए थे, उन्होंने कितना दया से भरे हुए थे, कितना करुणा से भरे हुए थे, कितना स्वागत किया उन्होंने। दिल्ली जब आए तो कुछ नहीं बोले, ऐसे लेट गए। और किसी भाव से आए थे, उपराष्ट्रपति बनना था, और उसका कोई नाम नहीं, सभी कह रहे उनका नाम हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति। आगे उन्होंने दृढ़ भाव से, बड़ी विनम्रता की, महान है वो सच में, और ऐसे लेट गए। 1 मिनट के बाद उठे, बस चले गए, कुछ वार्तालाप नहीं।
मैंने उन्हें कोई मंत्र पाठ को कुछ नहीं दिया। हफ्ते बाद फोन कर लेंगे कि मैं तो राष्ट्रपति बन जाऊं गुरु जी, फोन आया। तो मैं कहा मुझे क्या मालूम, कहते नहीं गुरु जी आपकी कृपा से। मैं कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, तो आप अपना लेके आए हो, मुझे क्या मालूम। बस ये बड़ी बात आप एक पाठ शुरू बताए थे कि करा लो ब्राह्मणों से, उन्होंने कराया नहीं कराया। पर वो जब आए थे मुझे एकदम हुआ कि दुर्गा माँ ने क्या किया मुझे नहीं पता, उससे मैं गायब था। और मुझे पता लगा जब मैं गायब हो गया तो दुर्गा माता ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, किसी में भी आपके ठीक होने में मेरा कोई योगदान नहीं है। कैसे ट्यूमर आंख आके कान बैले सुनने लगे, ये बहुत बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना तो बहुत छोटी सी बात है। अंधों की आंख आ जाए, बैले सुनने लग जाए और कैंसर खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान शिव की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की, भगवान गणपति की। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी ये कृपा कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो मैं नहीं करता, मुझे नहीं पता होता। आप जो पाठ करते हो आपकी श्रद्धा है, और दुर्गा माँ का, शिव भगवान का जो प्रारूप है वो करते हैं सारा। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। और दुर्गा माँ भगवान शिव कुछ भी कर सकते हैं अगर आप श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करते हैं तो। आओ अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। अथर्ववेद, इसके बिना पाठ का बल नहीं। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत ये सारी पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश चंद्रमा सूर्य तारे वन बुद्धि अहंकार मुझसे पैदा हुआ है, मैंने पैदा किया है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। आनंद मैं हूँ, देने वाला मैं हूँ, जो नहीं आनंद है वो भी मैं ही हूँ।